वन सीक्रेट ऑफ मैं कभी कभी बैट लेके सो जाता हूँ। हाँ। टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि पृथ्वी का नया लुक क्या है। अभी लोगों ने मेरे को ज़्यादा दाढ़ी में देखा नहीं है, बड़ा हो रहा हूँ। अभी 21 हो जाऊँगा नवंबर में, तो मुझे लग रहा है कि लोग अभी वही पृथ्वी को जानते बिना दाढ़ी के, लंबे लंबे बाल। बट अभी बड़ा हो गया तो दाढ़ी भी आ रही है, मूंछ भी आ रही है, सो चेंज हो गया थोड़ा लुक में। ज़्यादा उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, जैसे लोग मेरे को पहले बिना दाढ़ी के देखते थे, अभी थोड़ा दाढ़ी के साथ देखेंगे, बस यही, और कोई रीज़न और कोई रीज़न नहीं। तो वैसे भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का चांस नहीं यहाँ पे। बबल के अंदर तो कोई है नहीं जो आके आपकी स्टाइलिंग करे बार बार। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। तो हमें ही खुद करना है, जो भी ट्रिमर वगैरह लाया उससे ही कर रहे हैं। अच्छा, तो पृथ्वी भाई अलग क्या लग रहा है इस बार यार? लाइक एवरी IPL आई यूजुअली सी, अगर हेयर स्टाइल की बात करूं तो हर 7-8 दिन में आप लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हो। तो हेयर स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPL में क्या चेंज हुआ है? हेयर स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू लोग अजीब दिख रहे हैं। पृथ्वी नहीं दिख रहा है, श्रेयस नहीं दिख रहा है। सब लोग का थोड़ा सा चेंज हो गया, और कुछ करने के लिए है नहीं, और इतना रूम में आने का इतना लेज़ी फील होता है कि कुछ करने का मन भी नहीं करता है कि यार बालों को ट्रिम कर दूँ या फिर दाढ़ी कर लूँ या कुछ कर लूँ। हाउ डू यू स्टे कनेक्टेड विथ योर डैड नाउ? कैसे डेली बात हो रही है आपकी? वीडियो कॉल्स करते हो? कैसे कनेक्टेड रहते हो? डेली होती है डैड से बात, सबसे नॉर्मली कॉल वगैरह आते रहता है डैड का, पूछते रहते हैं क्या कर रहा है। अगर मैं रूम पे हो तो एक ही जवाब रहता है, बेड पे हो, और कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा। एक टीम रूम एक है जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ है, काफ़ी अच्छे से किया दिल्ली कैपिटल्स ने। वो टेबल टेनिस है, पूल है, अलग अलग के गेम्स है, ऊनो वगैरह है, PS है। PS तो मैंने भी लाया है, बट PS तो आप खुद भी हो? हाँ तो वो सब थोड़ा कभी गेट टुगेदर हो जाते हैं हम लोग, और खेलते रहते हैं सब लोग। टीम रूम पे आते हैं बिकॉज वहाँ भी बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनती है। बहुत से लोग आपको हरा देते हैं टेबल टेनिस में, जैसा हम देखते हैं। तो कैसे चल रहा है वो? देखो, मेरे को टेबल टेनिस में हराते, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हराते, लेकिन वो ज़्यादा हारते। अच्छा, तो सबसे बेस्ट कौन खेल रहा है अभी यहाँ पे, जिसका गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? 3-4 जन है। धीरज सर अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल। शिखर भाई अच्छा खेलते हैं, श्रेयस, वो तीनों अच्छे, बहुत अच्छे खेलते हैं। शिखर भाई ज़्यादा बैक हैंड, राइट हैंडेड को ज़्यादा बैक हैंड इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। शिखर भाई लेफ्ट हैंड है, तो बैक हैंड ही खेलते रहते हैं, और हमें भी यहीं पे खिलवाते हैं। अच्छा, तो ये ज़्यादा पावरफुल होके, लेकिन हम लोग जब शिकी भाई के साथ खेलते तो बैक हैंड ज़्यादा पावरफुल हो गया है यहाँ पे। अच्छा, तो वो एक है। श्रेयस अच्छा खेलता है, धीरज सर अच्छा खेलते हैं। अगर एक पिक करना हो, अगर टूर्नामेंट हो जाता है कल, तो कौन विनर निकलेगा? PS 100। वेरी नाइस। मूविंग ऑन फ्रॉम देयर पृथ्वी, थोड़ा सा फैंस को ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा आपके साथ कैरी करते हो? मैं गणपति भगवान का एक छोटा सा मूर्ति है, वो हमेशा कैरी करता हूँ, बिकॉज आई एम मैं उन पे काफ़ी बिलीव करता हूँ, सारे गॉड्स पे बिलीव करता हूँ, बट मुझे काफ़ी पसंद है। फेस्टिवल काफ़ी पसंद है। मुंबई में काफ़ी धूमधाम से वो फेस्टिवल मनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार थोड़ा सा, इस बार मैं एक्चुअली हम पार्ट भी नहीं हो पाए इस बार। हाँ, पार्ट भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड, और निकल भी चुके थे हम लोग। तो वो एक है, तो मैं वो हमेशा कैरी करता हूँ। और डैड का एक फ़ोटो कैरी करता हूँ, डैड और मेरा साथ में एक फ़ोटो है। नाइस। तो वो कैसा है, लाइक प्रिंट है उसका आपके पास? हाँ, वो फ्रेम किया है। ब्यूटीफुल। तो मैं हमेशा मतलब टूर्स पे ही रहता हूँ ज़्यादा करके, और डैड अकेले वहाँ पे रहते हैं। राइट। तो बस हमेशा लाइक दैट्स ही इज विथ यू इन अ वे। यूजुअली घर का खाना सब लोग बहुत मिस करते हैं, पर ऐसा कौन सा आपका टूर रहा है जहाँ आपने घर का खाना मिस नहीं किया हो, कि बहुत फैबुलस खाना मिलता है? मुझे लगता है लंदन में, बिकॉज इंग्लैंड में
मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ, मैं 12 साल का था, पहली बार गया था इंग्लैंड। तो वहाँ पे काफ़ी ऑब्वियसली इंडियंस काफ़ी है और काफ़ी अच्छा गोल मिल गया था मैं वो लोग से, और काफ़ी फैमिलीज़ मुझे जानने लगे थे, तो ऐसे एक फैमिली टाइप बन गए थे। और जब भी खाना खाने जाओ तो घर का खाना मिलता था, हाउ टू मेक द रेसिपी, तो वो खाना मिलता था। तो जब भी जाता हूँ तो दे आर स्टिल देयर एंड कभी भी बुलाते मुझे, या फिर होटल में भिजवा देंगे खाना, सो इट फील्स लाइक घर का खाना। सो बेसिकली इंग्लैंड फॉर यू इज लाइक होम अवे फ्रॉम होम। हाँ, वाह नाइस। अच्छा, अपने यहाँ पे पृथ्वी आपने देखा होगा ज़्यादातर लाइक कॉफ़ी माफिया बना हुआ है हमारा, तो एवरीवन लव्स हैविंग देयर कॉफ़ी, स्टॉइन ने तो अपनी मशीन ही लाके लगा दी है, सो ही हैज़ हिज ओन बारिस्टा इन हिज रूम। करेक्ट। व्हाट इज इट दैट यू लव टू ड्रिंक? मुझे कॉफ़ी तो इतना मैं पीता नहीं हूँ। मसाला चाय आई कैन हैव, मसाला चाय, और आई लाइक ग्रीन टी। वो मेरे को बनाना आता नहीं था, वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब मेरे को रेसिपी समझ में नहीं आता है क्या कौन सा क्या डालने का। बहुत डिफिकल्ट है ग्रीन टी बनाना, राइट? बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, खाली गर्म पानी में वो डालने का है। वो मेरे को बाद में पता चला, मेरे को पता नहीं था कि ग्रीन टी का पैकेट कौन सा है। अच्छा, वो वहाँ पे एक ब्लैक टी है, ये है वो है। तो मेरे को किसी ने बोला ग्रीन टी के बैग में ग्रीन टी लिखा रहेगा, तो मैंने ग्रीन टी देखा जब मैं फर्स्ट टाइम पिया था। तो ऐसी चीज़ पे आते हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है, विच इज़ योर चॉइस ऑफ म्यूजिक। अब एक सबसे बेस्ट सीन क्या होता है हमारा, बहुत से लोगों को वही पता है ना, यू लिसन टू लॉट ऑफ हिप हॉप, बंटाई, एमिवे, डिवाइन। पर जब हम खेल के आते हैं मैच और सब यहाँ पे बैठते हैं इस एरिया में, जब चिल कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हेन पृथ्वीज म्यूजिक कम्स आउट एंड एवरीवन is kind of surprised, right from Kishore Kumar to Rajesh Khanna to Atif Aslam to Arijit Singh, पता नहीं कहाँ से चले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा गाना जो बजता है वो है आफरीन। तो ये क्या म्यूजिक चॉइसेस, कब से आप सुनते आ रहे हो, एंड हाउ डिड यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक? मुझे लगता है जहाँ पे भी हम बैठे रहते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से म्यूजिक अगर कोई प्ले करता है तो इट फील्स बेटर। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, थोड़ा सा सब लेजी फील कर रहे हैं, वहाँ पे आपने हिप हॉप चला दिया, एमिवे का चला दिया, डिवाइन का चला दिया, ड्रेक का चला दिया, तो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। अगर कोई सुस्त हो रहा है तो वहाँ पे हिप हॉप गाना बजा के थोड़ा एक ये हो जाता है कि यार चलो एक माहौल बन रहा है। स्लो सॉन्ग्स भी मेरे को काफ़ी पसंद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिप हॉप पसंद है, बट डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर, कैसा सिचुएशन है, मुझे क्या सुनना चाहिए, और तो उसके हिसाब से प्ले करता हूँ। एक काम करते हैं, 2-3 सिचुएशंस लेते हैं और देखते हैं आप कौन सा गाना सजेस्ट करोगे। सेंचुरी मार दी IPL में, बैट ट्रेस कर रहे हो, उस मोमेंट के लिए कौन सा गाना सजेस्ट करोगे फ्रॉम योर प्लेलिस्ट? मैं वो बजाऊंगा, भाग 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 आया शेर आया शेर। लवली। अगले इस पे जाते हैं, और वो जो सुपर ओवर वाला मैच हुआ इस बार भी, लास्ट ईयर भी हुआ था, ऐसे थ्रिलिंग विक्ट्री जब टीम को मिलती है, तो विच इज द सॉन्ग यू वुड लव टू प्ले ऑन दैट? मैं सुनाऊंगा ये वाइब, क्या बात, डिवाइन का। वेरी नाइस सॉन्ग। ओके ग्रेट। अभी बिहाइंड द सीन्स पे आते हैं। इतनी मस्ती चल रही है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड, या ग्राउंड पे भी बहुत मस्ती चलती है। अभी तक का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है? अभी तक का फेवरेट मोमेंट ऑब्वियस सी बात है, जब हम जीतते हैं तो सब लोग खुश रहते हैं, वी कम बैक एंजॉय हियर, सब लोग एक साथ खाते वगैरह है। और सुपर ओवर भी हुआ, फर्स्ट मैच ही, बट व्हाट आई रियली लाइक ये टाइम में कि उस दिन हार गए थे, बट वो एक लेसन था हमारे लिए कि उसी पे हम काम करेंगे। ऐसा नहीं था कि हम लोग हारने के बाद आए तो अपने अपने रूम चले गए, जाके सो गए। अगर हम लोग हार गए थे फिर भी हम लोग आए यहाँ पे, बैठे सब लोग साथ में, अच्छा मज़ा किया हम लोग। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद है दिल्ली का। वन सीक्रेट ऑफ योर्स विच इवन योर डाई हार्ड फैन वुडंट नो? वन सीक्रेट ऑफ मैं कभी कभी बैट लेके सो जाता हूँ, बट अगर कोई रूम पार्टनर वगैरह रहता तभी ये सब हरकतें नहीं करता हूँ। बट जब
अकेला रहता हूँ तो कभी कभी मन करता है यू नो बैट को साथ में लेके सोता हूँ। क्या बात है। ये जो इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है पृथ्वी अभी, इतने रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं, जैसे अभी बबल में भी है हम लोग, तो ये सब जब खत्म हो जाएगा, एक बार जब फ्रीडम मिलेगा लाइफ में, तो आप क्या करना चाहते हो? ऐसा फ्रीडम मिल गया तो क्या करूँगा? तो मैं बाहर जाऊंगा। बाहर कहाँ जाएगा? मॉल जाऊंगा, खरीदूंगा कपड़े। That's so nice यार। एक ये बताना, जो जैसे आप इंडिया के लिए खेल लिए, आईपीएल खेल रहे हो कब से, एंड देयर इज सो मच बज अराउंड यू राइट फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस लगता है, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स कैसे डील करते हैं इस चीज़ के साथ? बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, है ना बहुत लोग, यू नो हाउ थिंग्स गो। थोड़ा सा आई मीन पड़ता है डिफिकल्ट, बट फैमिलीज और फ्रेंड्स तो मैं जब भी जाता हूँ, कहीं डिनर पे जाना है फ्रेंड्स के साथ या डैड के साथ बाहर जाना है, तो पता चल जाता है कि वो लोग ट्राई करते कि फ़ोटोज़ ले, ऑटोग्राफ ले, और मैं ना नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी करना पड़ता है, बिकॉज अगर एक जन को आप दे देते हो फिर आते रहते थोड़ा सा फिर फैमिली टाइम नहीं हो पाता इतना। राइट। बट मैं ट्राई करता हूँ जितना दे सकूँ फ़ोटोज़ वगैरह। तो फ्रेंड्स जब रहते तो फ्रेंड्स समझाते हैं उनको कि थोड़े टाइम बाद दे देंगे, वो खा रहे या फिर कुछ कर रहे। बट थोड़ा सा होता है परेशानी, लेकिन उनके वजह से आज इतना सपोर्ट मिलता है, इतना प्यार मिलता है, और उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है, फैंस को ऐसा लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हो उनको, आप सेलिब्रिटी हो गए इसलिए आप दे नहीं रहे हो फोटोज़। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए रहता है। बट मैं हमेशा कहता हूँ फैंस है इसके लिए हम लोग हैं। राइट। अगर फैंस नहीं रहते तो हम लोग भी बस ऐसे ही एक नॉर्मल गेम रहता, मैं एक नॉर्मल प्लेयर रहता जो हूँ। तो ये जो भी है सेलिब्रिटी का जो लग जाता है वो ऑब्वियसली फैंस की वजह से ही लगता है, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट भी है टू गिव इट बैक। राइट। स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर हम आए, जैसे मान लो आपका कंट्रोवर्सी हुआ था लास्ट ईयर, तो वो बहुत डिफिकल्ट फेज गया था आपका, तो इतने कम एज में भी यू हैड लॉट ऑफ मैच्योरिटी, इवन दो यू सफर्ड, बट यू हैड लॉट ऑफ मैच्योरिटी टू डील विद दिस टॉपिक एंड मूव ऑन एंड फोकस बैक ऑन योर क्रिकेट। तो ये फेज के बारे में इफ यू कैन काइंड ऑफ शॉर्ट में अगर मेरे को आप बताओगे तो। जैसे बोला, लोग किसी और से सुनते हैं, फिर किसी और को पास ऑन कर देते हैं वो चीज़ कि पृथ्वी ने ऐसा किया, पृथ्वी ने वैसा किया। तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट। आई कांट, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता, आई एम नो वन टू टेल देम। तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अगर मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान दूंगा तो फिर मैं और खुद को ही अपसेट करके, खुद को ही नीचे गिरा के, एंड देन आई वुड बी लाइक यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो डैड ने बोला था कि ये जो टाइम रहता है ये काफ़ी जल्दी निकलता है, वो खाली घड़ी में दिखता है कि वो स्लो जा रहा है, बट वो स्लो जाता नहीं है। यू वुड नेवर नो कि टाइम कितना जल्दी निकल जाता है। तो मुझे ये सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि बाकी लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, कि क्या सुना रहे मेरे को, मेरे बारे में बुरा बोल रहे, जो बोल रहे। फॉर एग्जांपल मैं बैन हो गया था कफ सिरप की वजह से, तो लोग काफ़ी कुछ बोल रहे थे, नहीं कफ सिरप नहीं था एंड ऑल दोस स्टफ, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मेरे को पता था क्या है क्या नहीं है। राइट। और जो 3 महीने का मेरे को बैन लगा था, मैं लंदन गया, वहाँ पे ट्रेन किया खुद को, अकेला रह रहा था और काफ़ी डिस्टर्बेंस भी था, बिकॉज टचवुड कि किसी को हो ना ऐसे चीज़, बिकॉज वो एक मेरा ऐसा स्टेज था कि मैं इंडिया के लिए रेगुलरली खेल रहा था और बीच में ही ये हो गया चीज़। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था और काफ़ी शॉक में था वो टाइम पे। भले ही वो 3 महीने का पीरियड था, बट इट सीम्ड अ लॉट विदाउट me as a cricketer, thinking about not even touching my bat for 3 months. It looked like ages. फिर मैं वापस आया, कम बैक किया आफ्टर 15-20 डेज में, फिर मैं इंडिया को चले गया बैन के बाद। राइट।
फिर उसके बाद वापस टेस्ट मैच को वहाँ से इंडिया के टेस्ट मैच को वनडेज को चले गए। तो आई थिंक एक फेज़ आता है सबके लाइफ में जब ये सब चीज़ें होते हैं, और आई एम ग्लैड कि मेरे को इतने यंग एज में आया है ये सब चीज़ें मुझे देखना पड़ा है, तो आगे जाके गलती ना हो मेरे से कुछ। तो खाली एक है कि मेरे डैड का काफ़ी सपोर्ट था। मैं लंदन में भी था, किसी को ज़्यादा किसका कॉल नहीं, ना इंस्टाग्राम ना ही कुछ मैं चला रहा था। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माई डैड 3 months। वो भी थे कि डोंट वरी, अभी चले जाएगा, थोड़ा ही टाइम है। तो मैंने भी वही होप था कि ठीक है थोड़ा ही टाइम है, वापस आ जाऊँगा, और वैसे ही हुआ। देन वापस आया इंडियन टीम में, थोड़ा ट्रस्ट बढ़ा, फैंस वो हैप्पी टू सी मी बैक अगेन। सो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, बट आई एम ग्लैड कि ये उम्र में हो गया कि मैं आगे जाके ये सब वापस देखूँ ना। That's a very nice thing about you, that you take it all positively, you take it in your stride, और आके परफॉर्म भी किया और वापस वो ट्रस्ट जैसे बोल रहे हो गेन भी किया, एंड देन द फैंस बिकेम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स यू अगेन। सो दैट्स ब्यूटीफुल पृथ्वी। विल जंप ऑन टू द लास्ट थिंग नाउ। सीरियस टॉक बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा आते हैं फैंस पे ही रहते हैं थोड़ा, बिकॉज फैंस जैसे गुस्सा करते हैं वैसे प्यार भी देते हैं, और कोई कोई लोग काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनाते हैं। तो थोड़े मीम्स पे आते हैं। तो लेट्स चेक आउट फ्यू ऑफ द मीम्स विच आर योर फेवरेट। ओके, सबसे रिसेंटली तो एक मीम आया था, योर एक्सप्रेशन इज समथिंग विच कॉट अप द आईज ऑफ ऑल द फैंस। ये गलत टाइम सैड होके बैठा था तू, गलत टाइम पे तुम लोग ने लिया हो, वो गलत टाइम किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। कोई तुम लोग में से कोई बंदा था जो ऐसा कैमरा लेके जा रहा था, मैं तरीके से बात कर रहा तो मैं सुन रहा था अच्छे से, हाँ, तो वही, और स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने और बहुत कुछ बोल रहे हैं। और बहुत जगह बिठाया ना। एक बार मैंने देखा कि मुंबई लोकल में भी बिठाया हुआ था आपको उठा के। हाँ, वो भी था, करेक्ट। तो बहुत से मीम्स आए, एक दो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, आई थिंक पृथ्वी शॉ समथिंग टेरिबल। नहीं, ठीक है, ये वाला ठीक है। पृथ्वी शॉ आफ्टर लिसनिंग टू अरिजीत सिंह सॉन्ग्स। नहीं इतना भी मैं ये नहीं, नॉट हैप्पी डो। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये रणजी ट्रॉफी मेरा फर्स्ट ईयर 2016-17। तो तभी ऐसे ही कुछ बोर हो रहे थे रूम में, काफी टाइम के लिए ब्रेक था, तो मैं सूर्या के रूम में था। सूर्या है वो, हाँ देखा मैं। तो हम ऐसे ही देख रहे थे क्या कुछ वीडियो बनाए, तो फिर हम लोग टीवी पे देख रहे थे, हाँ, हेरा फेरी। तो ये सीन आया तो रेप्लिकेट कर दिया। तो हो गया, फिर मैं राजू बना और सूर्या बाबूराव बना। वेरी नाइस। ओके, सो लास्ट पिक्चर नाउ। ऋषभ, साउथहैम्पटन। हाँ, साउथहैम्पटन। So this is also a bond which happened at Delhi हाँ, team. ये फिर मैं लंदन गया था बट खेला नहीं था। हाँ, तो वो टाइम का है, मैं और पन लोग काफ़ी क्लोज है। हम वो खेल रहा था, हाँ ऋषभ खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था। तो हम लोग कहीं बाहर गए थे डिनर पे या फिर कुछ, हम लोग जाते रहते थे, हाँ, कुछ शॉपिंग के लिए चले गए या हाँ, खाने के लिए चले गए। उसको सुशी काफ़ी पसंद है, ओके, तो सिर्फ सुशी हम लोग ढूंढते रहते कहाँ मिल जाए। वाह, तो अच्छा मोमेंट था। वेरी नाइस यार। सो आई थिंक अगर डिस्कशन करना चाहेंगे तो 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रैप दिस डिस्कशन अप। या पृथ्वी, सो लेट्स साइन ऑफ विथ एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल योर फैंस इन दैट कैमरा। आई वुड लाइक टू से कि यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करो, कभी गलती हो जाए हमसे तो माफ़ करो, मीम्स बना माफ़ भी कर लिया करो, मीम ज़्यादा मत बनाओ। बट ऑब्वियसली हम सब प्यार करते हैं आप लोगों से, आप जितना प्यार, आपके वजह से हम लोग यहाँ पे है। और थैंक यू, जो भी आप प्यार देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, और ऐसे ही देते रहे, पूरे टीम को दीजिएगा। एंड we want to win this IPL this year, so we need your blessings, we need your support, and ऐसे ही पम्प्ड अप करते रहना प्लेयर्स को। मैसेजेस आपके हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, हम देखते हैं मैसेजेस, हम खुश होते हैं।
तो अच्छे अच्छे मैसेजेस करते रहना। थैंक यू। थैंक्स पृथ्वी, चलो, थैंक्स अ see you. लॉट ब्रो, थैंक्स अ लॉट।